मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 16 जांच मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C16 जांच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन झाओ जियूरोंग सू रुओमी और जियांग यू सभी ने उन दोनों महिलाओं को जाते हुए देखा। हालांकि उनकी पहचान उन्हें नहीं पता थी, लेकिन वे प्रेसिड के लिंक का भरोसा जीतने में सक्षम थीं। इसके बाद तीनों लिंक किंग्यू के पास रुके और खूब बातें कीं। इसके बाद झाओ जियूरोंग को कंपनी में अराजक स्थिति को संभालने के लिए कंपनी में जाना पड़ा। सू रुओमी और जियांग यू योजना के अनुसार पीछे रह गए, जबकि लिंक किंग्यू ने सोने का फैसला किया और बाकी यादों को अपने मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर लिया। जैसा कि सिस्टम ने बताया था, धीमी गति से विधिवत सबसे सुरक्षित था और सोना सबसे अच्छा तरीका था। सू रुओमी और जियांग यू ने एक दूसरे को देखा और लिंक किंग्यू की नींद के बारे में अपने कंधे उचका दिए। हालांकि वर्तमान कार्य उबाऊ था, लेकिन वे गंभीर होने चाहिए। लिंक किंग्यू ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिया था। हालांकि सू रुओमी ने अपने परिवार के सदस्यों से इन बुरे कामों के बारे में सुना था, लेकिन वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि कानून के तहत समाज भ्रष्ट हो सकता है। क्या होगा अगर कोई कानून न हो? उसे और जियांग यू को कई कारणों से सेना से निकाल दिया गया था। वे छोड़ना नहीं चाहते थे। सेना से बाहर निकाला जाना एक अपमान था, खासकर सू रुओमी के लिए। हालांकि कारण बहुत क्रोधित करने वाला था। जियांग यू को दोषी महसूस हुआ और सू रुओमी को उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि उसने तुरंत निर्णय ले लिया था। अगर उसे पता होता तो वह कभी भी आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं करती। उसने हमेशा सू रुओमी को उसे दिलासा देते हुए सुना, ये कभी उसकी गलती नहीं थी। ओह, वह कितनी कामना करती थी कि केवल वह ही चली जाए, न कि उसका उद्धारकर्ता उसके साथ आए। जबकि लिंक किंग्यू ने अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए अपनी नींद का उपयोग करने की योजना बनाई। तांग जियाई और शियाओ यू ने आसपास की किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने की योजना बनाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनमें से किसी ने भी बातचीत नहीं की, क्योंकि उनका विषय सार्वजनिक रूप से किसी को नहीं सुनना चाहिए था। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि जहां तक उनकी क्षमताओं ने उन्हें बताया था, वहां कोई खतरा नहीं था। हालांकि उनका अनुमान बिल्कुल भी सच नहीं था, लेकिन ये बहुत सटीक था। अस्पताल में भीड़भाड़ नहीं थी, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, सिवाय कुछ आपातकालीन रोगियों के। ज्यादातर लोग सामान्य क्लिनिक में जाते थे, जहां उन्हें अस्पताल में विशेषज्ञ से जांच करवाने की सलाह दी जाती थी। सामान्य क्लिनिक उनके घरों के नज़दीक थे, इसलिए सभी को यही तरीका पसंद था। दरअसल, अगर हर व्यक्ति अस्पताल में आ जाए, तो यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा। जब तांग जियाई और शियाओ यू बड़े कांच के स्लाइडिंग दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्हें तुरंत राहत मिली। अव्यवस्थित भीड़भाड़ वाले आपातकालीन विभाग के विपरीत रिसेप्शन क्षेत्र में बहुत कम लोग थे। इस निराशाजनक माहौल ने उनकी दृढ़ता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मानो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति भीड़ में बुरी तरह से समा गई हो। जल्द ही वे अस्पताल से बाहर निकलकर पार्किंग में आ गए। यहाँ कई तरह की गाड़ियाँ खड़ी थीं, आलीशान से लेकर साधारण परिवहन उपकरण तक। यह एक सरकारी अस्पताल था, निजी अस्पताल से अलग। यहाँ कई तरह के लोग आते जाते थे। जब से वे इस दुनिया में आए हैं, केवल तांग जियाई ही अपना कुछ सामान लेकर आई थी, जबकि शियाओ यू के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये दुनिया उसकी दुनिया से अधिक उन्नत थी। जियाओ यू को पता नहीं था कि तांग जियाई कौन सी कार लेकर आया था। वह बस उसका पीछा करती रही। बहन तांग या बहन ZE, क्या मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ? बेशक, जियाई बेहतर और सहज लगता है।
इसके अलावा अब हम कॉमरेड हैं, तांग जियाई ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहन किंग्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? जियो यू ने तांग जियाई की राय पूछी। खैर, हम सभी जानते थे कि उसकी प्रारंभिक व्यक्तिगत सच्चाई क्या थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घिनौना नहीं लगता था, है ना? क्या ऐसा है या इसलिए कि वह हमसे डरती है? जियाओ यू ने ठहाका लगाया और तांग जियाई उसके सवाल पर मुस्कुराई। दोनों ने किंग्यू के चरित्र को समझा क्योंकि उन्हें रहस्यमय अस्तित्व ने यहाँ लाया था। वे सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन लिंग किंग्यू बहुत ज़्यादा नफरत नहीं कर रहा था। शायद यहाँ भी GDER परिवर्तन की भूमिका थी। वे धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह विशेष वाहन अन्य वाहनों के बीच उत्कृष्ट था। यह एक ऑल ब्लैक रेसिंग स्पोर्ट्स कार थी। लैम्बोर्गिनी जैसी आम रेसिंग कारों से अलग, तांग जियाई की कार 4 सीटों वाली थी। कैडिलैक ब्लैकविंग एट नोवेल बनैट। कोई नहीं जानता था कि यह एक राक्षस है जो दिखने में छिपा हुआ है। इस कार के हर हिस्से को संशोधित किया गया था, जिसमें इंजन भी शामिल है। खिड़कियों को बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया गया था और त्वचा पर कवच की एक और परत लगाई गई थी ताकि यह ज्यादातर आग्नेयास्त्रों का सामना कर सके। इस कैडिलैक का बाहरी आकार अधिकांश रेसिंग शानदार कारों जैसा नहीं था, लेकिन हर काम एक जैसा था। वास्तव में, तांग जियाई ने बाहरी त्वचा को आकार बदलकर अधिक वायुक्तिकीय रूप से ध्वनियुक्त बना दिया। ये जानवर था और तांग जियाई को ये बहुत पसंद आया। जियाओ यू ने चलते समय सबसे ज्यादा गाड़ियां देखीं और यह नज़ारा देखने लायक था। इस दुनिया में हर परिवार के पास कार रखने का मौका था। उसकी तुलना में ये दुनिया वाकई एक स्वर्ग थी। लेकिन लिंग किंग्यू के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग में भी मानवता अभी भी भ्रष्ट थी। मानवता कभी नहीं बदली। अंदर आ जाओ, तांग जियाई ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई, अपना बैग पीछे फेंक दिया। अंदर सब कुछ बहुत भविष्य जैसा लग रहा था। जियाओ यू ने तांग जियाई के व्यवहार का अनुसरण किया और खुद का मजाक नहीं उड़ाया। वह बैठ गई और अजीब तरह से तांग जियाई को सुरक्षा बेल्ट खींचते हुए देखा। फिर भी उसने वही किया। उसे दुख हुआ कि उसे इस दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। बहन ZE, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरी दुनिया का समय अभी भी समकालीन युग में है। मैं यहाँ आम समझ नहीं पाती। उसकी विनती से हिमशैल की सुंदरता से ठहाके निकल आए। मैं वास्तव में आपकी स्थिति के बारे में भूल गया हूँ। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे अपने बारे में और बताइए और मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा। काली कैडिलैक कार पार्किंग स्थल से बाहर निकली और शीघ्र ही शेष यातायात में शामिल होकर दृश्य से गायब हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप